आज 26 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को विशेष रूप से सिखा रहे हैं कि तुम बच्चों को दिल से बाबा का शुक्रिया मानना चाहिए। दिल से शुक्रिया कि आपने हमें क्या से क्या बनाया। आप हम सबको नंबर 1 सेवाधारी बनना सिखाते हो। भले किसी को वाणी का चांस ना भी मिले, मनसा सेवा का चांस आपको हमेशा है और इस सेवा में अच्छी स्थिति रहती है। श्रेष्ठ स्थिति में रहकर सेवा करना बहुत बड़ी सेवा है। कभी भी स्थिति ऊपर नीचे ना हो। गाया जाता राम सिमर प्रभात मोरे मन। यहाँ भी बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर मुझे याद करो। जो बच्चे मुझे सुबह याद करते हैं ऐसे बच्चे शक्तिशाली बन जाते हैं। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने समझाई कि तुम बच्चे जब बाबा के बने तो तुम्हें बहुत गुणवान बनना है, मीठा बनना है। उन्हीं बच्चों को बाबा की पुचकार मिलती है। अगर कोई गलती हो जाए कहना चाहिए आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। बाबा ने कहा ये क्षमा मांगने की भी फजीलत होती है जो आप बच्चों में होनी चाहिए। फिर बाबा ने सिखाया अगर कोई बच्चा हसद करता है, रीस करता है, चुगली करता है तो ये भी विकर्म है। ऐसे बच्चों की फिर रिपोर्ट आती है। बाबा का बनकर जरा भी लड़ना झगड़ना नहीं। अगर कोई लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नवाबी से चलते हैं तो उनकी रिपोर्ट आती है। सावधान किया बाबा ने, राजधानी बन रही है, सब नंबरवार होंगे, लेकिन तुम बच्चों को नंबर 1 बनना है तो नंबर 1 को फॉलो करो। बाबा को बहुत प्यार से याद करो। माँ याद नहीं करने देती है, लेकिन तुम बच्चों को याद में रहना है और बाबा का शुक्रिया मानते रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांतिधाम सुखधाम जाने का सहारा मिला। तुम्हें अब शांतिधाम सुखधाम जाने का सहारा मिला। तुम बाबा को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांतिधाम चले जाएंगे। तुम्हें अब शांतिधाम सुखधाम का सहारा मिला। बाबा को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांतिधाम चले जाएंगे। क्वेश्चन है बाबा की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? बाबा का शो कैसे करेंगे? बाबा बच्चों को पुचकार देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं पुचकार किन्हें मिलती है? बाबा का शो कैसे करेंगे? जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल, बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाबा की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भूले ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल ना निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाबा का शो कर सकेंगे। अच्छे से नोट करेंगे और अपने आप को भी चेक कर लेंगे, क्या मैं बाबा का ऐसा बच्चा हूं जो मैं बाबा का नाम शो कर सकूं? जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल, बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाबा की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भूले ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल ना निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाबा का शो कर सकेंगे। गीत है मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना। बच्चे समझते आवागमन में हम कितने भटके हैं। ड्रामा प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। सुखधाम में आप ही एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा लेते थे खुशी से। अब बाबा खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। बच्चे समझते हम आत्मा परम धाम से आई हैं, हम आत्मा यहाँ पार्ट बचाती हैं। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी हैं। बच्चों को समझाया सहारा देने वाला एक बाप है। बाबा को याद करने से बहुत खुशी होती है। ये बहुत समझने की बातें हैं। पहले जब शांति धाम में रहते हैं तो पहले सुखधाम में आते हैं। बाबा तुम्हें सहारा देते हैं बच्चे, तुम्हारा शांतिधाम सुखधाम आया कि आया। शांतिधाम भी जाना है, फिर स्वर्ग में आएंगे जिसको सुखधाम कहते हैं,
ये तो निश्चय है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। पहले से अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, तुम्हें 84 जन्मों का पार्ट बचाना है। बाबा बच्चों से बात करते, क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे कोई भी नहीं जानते। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाबा रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत ऊंच पद पाते हैं, तुम सब जन्मों को जान गए हो। यह है अंतिम जन्म। आत्मा समझती, हमें सहारा मिला शांतिधाम सुखधाम में जाने के लिए, तो खुशी से जाना चाहिए। परंतु अभी ये ज्ञान मिला कि आत्मा पतित है, आत्मा के पंख टूट गए, माया पंख तोड़ देती, इसलिए वापस जा नहीं सकती। पावन जरूर बनना है। वहां से नीचे तो आ गए, परंतु अब आप ही वापस नहीं जा सकते। सबको पाठ बचाना है। तुम्हें भी ऐसे समझना है, हम बहुत ऊंच कुल के हैं। अभी हमें फिर से ऊंच डायनेस्टी का राजभाग मिलता, फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे? हमें नया शरीर तो वहां मिलना है। ऐसे अपने से बातें करो। बाबा ने अपना भी परिचय दिया, रचना के आदि मध्यंत का भी राज समझाया। आत्मा ही सतो प्रधान सत्व रजोतमो में आती है। अब फिर आत्माभिमानी बनना है, आत्मा को ही पवित्र बनना है। बाबा ने कहा बस मुझ एक को याद करो और किसी को भी याद नहीं करना। धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकेंगे, फिर पद कम हो जाएगा, फिर सजाएं भी खानी पड़े। अभी हम आत्मा लौटने वाली हैं, पावन बन लौटना है। बाबा आए हैं पावन बनाने, तुम खुशी से बाबा को याद क्यों नहीं करेंगे? बाबा पावन बनाने आए हैं तो क्यों नहीं खुशी से याद करेंगे, जो हमारे विक्रम विनाश हो जाए। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा। खुद याद में होंगे, किसी को कहेंगे याद करो तो उन्हें तीर लगेगा। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होते हैं। भक्ति भी उस समय होती। गीत है राम सिमर प्रभात मेरे मन, भक्ति भी उस समय करते हैं। अभी बाप का डायरेक्शन है, सवेरे सवेरे उठ मुझे याद करो। सतयुग में राम को सिमरते नहीं, ये सब ड्रामा बना हुआ है। बाबा आकर ज्ञान और भक्ति का राज समझाते। पहले तुम नहीं जानते थे, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता। सतयुग में ऐसा नहीं कहेंगे, इस समय कहते हैं ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। यहाँ पर कहते हैं ना ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आपकी बुद्धि को अच्छा करे। सतयुग में ऐसा कभी नहीं कहते। यहाँ का गायन भक्ति में चलता। तो बाबा बच्चों को बहुत प्यार से समझाते, बच्चे तुम बेहद के बाप को भूल गए। तुम्हें आधा कल्प के लिए मैंने बेहद का वर्षा दिया था, तुम्हें बेहद का संन्यास मैंने ही कराया था। मैंने ही कहा था सारी पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, जो खत्म होने वाली है, तुम उसको याद क्यों करते हो? मुझे तुम बुलाते हो बाबा, हमें पतित दुनिया से छुड़ाओ, पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। तो कालों का काल महाकाल को बुलाते, भक्तों ने भगवान को बुलाया, आकर भक्ति का फल दो। हमने बहुत ढूंढा, आदत पड़ गई, उन्हें छोड़ने में मेहनत लगती है। ये भी ड्रामा में नोंद है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल पहले माफिक फिर विनाश हो जाएगा। अब तो रहने की भी जगह नहीं है, अनाज नहीं, खाएं कहां से? अमेरिका में कहते करोड़ों मनुष्य भूख मरेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज तो होनी है, लड़ाई लग जाए तो अनाज कहां से आएगा? लड़ाई भी बहुत भयानक होती। जो भी सामान उनके पास तैयार है वो सब निकालेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करेगी। उससे पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है, सांवरे से गोरा बनना है। प्राकृतिक आपदाएं आए उससे पहले आत्मा को गोरा बनाना है, शुद्ध बनाना है। काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए, अब बाबा खूबसूरत बनाते। आत्माओं के रहने का ठिकाना तो एक ही है, यहाँ आकर पार्ट बचाते हो। राम राज्य रावण राज्य को क्रॉस करते हो। अब बाबा ने बताया पुरानी दुनिया का अंत है, मैं आता हूं अंत में। अब बच्चे बुलाते, पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। गायन है मिरवा मौत मलू का शिकार, लेकिन बाबा की श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो खुशी हो नहीं सकती। अब तुम बच्चे जानते हो हमें शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है। तुम्हारा नाम है शक्ति दल, शिव शक्तियां। क्या नाम है? शिव शक्ति दल,
शिव शक्तियां, तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, शिव के बच्चे हो, फिर भाई बहन बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची जाती, ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। तो बाबा आत्माओं को बैठ समझाते, आत्मा शरीर द्वारा सब कुछ करती, आत्मा के शरीर को मारते हैं। आत्मा कहेगी हमने शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। बच्चे पत्रों में लिखते, हम आत्मा ने शरीर द्वारा ये भूल की। मेहनत है ना, इसमें विचार सागर मंथन करना है। मेल्स के लिए बहुत सहज है। मुंबई में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते, तुमको एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। बाबा की महिमा करते रहो। बाबा कमाल है आपकी, देहधारी की महिमा नहीं गाई जाती। विदेही ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वो कब अपनी देह नहीं लेते हैं। खुद ने बताया मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, ये अपने जन्मों को नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे, अब इसने मेरे द्वारा जाना तो तुम भी जान गए हो। ब्रह्मा भी जान गए, तुम बच्चे भी जान गए हो। तो ये भी प्रैक्टिस है। बाबा को याद करने से तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा को देखते रहेंगे, फिर विकार की तो बात ही नहीं उठ सकती। आत्मा समझ आत्मा को देखेंगे तो कभी विकार की भी बात नहीं उठ सकती। बाबा कहते अशरीरी भव, फिर क्रिमिनल ख्यालात उठते ही क्यों? शरीर को देखने से गिर पड़ते। देखना है आत्मा को, हम आत्मा है, हमने पार्ट बचाया। बाबा कहते अशरीरी भव, मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। याद की यात्रा पर रहने से कमाई जमा होगी। सवेरे का समय बहुत अच्छा है, सिर्फ बाबा के सिवाय किसी को भी मत देखो। सुबह के टाइम में बाबा के सिवाय किसी को भी मत देखो। बाकी लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है। मन मना भव, मध्याजी भव, इसका अर्थ कोई नहीं जानते। तुम समझा सकते हो, भक्ति है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। निर्वृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे? आगे तो ये भी सतो प्रधान थे, उस समय उन्हों को सब कुछ जंगल में पहुंचता था। अब देखो तो कुटियाएं भी खाली पड़ी हैं, क्योंकि तमो प्रधान बनने के कारण उनके पास कुछ पहुंचता नहीं। भक्तों की श्रद्धा नहीं रही, इसी कारण अब धंधे में लग गए। करोड़पति पदमपति हैं, सब खत्म होने वाला है। ऐसे नहीं कि सोने से कोई मकान आदि बनेंगे, वहां तो सब कुछ नया होगा, अनाज भी नया। नई दुनिया में फर्स्ट क्लास चीजें होती हैं। अब तो जमीन सड़ गई, जो अनाज भी पूरा नहीं निकलता। वहां तो सारी जमीन तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा। वहां कितना शुद्ध भोजन खाते हैं। यहाँ तो देखो जानवरों को भी पका के खा लेते हैं, वहां तो ऐसी कोई बात ही नहीं। तो बच्चों को बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। करेंगे 5 सेकंड के लिए शुक्रिया बाबा को देखते हुए। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। गहराई से फील करेंगे बाबा ने मुझे क्या क्या दिया। तुम बाबा को जानते हो, फिर औरों को भी बताते हो कि बाबा ने कहा मैं साधारण बूढ़े तन में, इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा की भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाबा आते हैं। वानप्रस्थ अवस्था में वापस जाना है, ये भी कायदा है। भक्ति में भी यही रस्म चलती। ये सब धारण करने की बात है। कोई को अच्छी रीति नोट कर धारणा कर औरों को सुनाते हैं, कोई तो ज्ञान की बातें अच्छी रीति नोट करते हैं, औरों को सुनाते हैं। सुनने से बहुत मजा आता है, क्योंकि अब सहारा मिल गया। बाबा हमारा सहारा है। अभी हमें सहारा मिला। जानते हो, हर एक आत्मा भ्रिकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। ऐसे तो नहीं कहते परम पिता परमात्मा शिव चमकता है, परंतु आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है, तब कहते हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बोधी सब भाई भाई। परंतु भाई का अर्थ समझते नहीं। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। सत्युग में जानवरों का भी आपस में लव है। तुम भाई भाई हो तो कितना लव होना चाहिए। परंतु देहाभिमान में आने से एक दो से बहुत तंग हो जाते हैं। देहाभिमान में आते हैं तो एक दो से तंग हो जाते हैं, फिर एक दो की ग्लानि करते हैं। इस समय तुम बच्चों को आपस में बहुत खीरखंड होके रहना है। अंडरलाइन करेंगे, किसी की ग्लानि नहीं करनी है। किसी की ग्लानि करने से कोई सुधरता तो है ही नहीं। हर एक ने स्वयं को सुधारना है, तो मैं पाप क्यों लूं किसी का। आपस में खीरखंड होके रहना है। इस समय जो तुम ये पुरुषार्थ करते हो, 21 जन्म खीरखंड होकर चलते हो। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए
आई एम सॉरी, क्षमा चाहते हैं। कोई गलती हो जाए तो क्षमा लेनी है, क्योंकि हमको बाबा का फरमान है बहुत मीठा होके रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उन्हें कहा जाएगा ईश्वर का नाफरमान बरदार। कभी किसी को दुख नहीं देना। बाकी बाबा जानते सिपाही की सर्विस है तो सच्ची करने के लिए इसको मारना भी पड़ता है, उसे कुछ निकलवाने के लिए इस तरह की जिनकी जॉब है तो मारना भी पड़ता है। मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना, हमें तो नई दुनिया को देखना है। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं। टीचर कभी आशीर्वाद नहीं करते, टीचर तो पढ़ाते हैं। जितना जो पढ़ते हैं मैनर्स धारण करते हैं ऐसा पद पाते हैं। इसमें ऐसा है, अपना रजिस्टर आप ही देखना है, हम कैसे चलते हैं। खुद को खुद देखो, मैं कैसे चलता हूँ। कोई तो बहुत मीठा होकर चलते हैं, हर बात में राजी रहते हैं। बाबा ने कहा तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो नहीं होती, परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए हम आत्मा हैं। हम अपने भाई से पूछते हैं इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई, किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कभी दुख नहीं देते, बाबा तो सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा है दुख हरता सुख करता, तो तुम्हें भी सबको सुख देना है। उल्टा सुल्टा कभी नहीं बोलना, कभी ला हाथ में नहीं उठाना। पहले बाबा ने कहा ग्लानी नहीं करनी, अब बाबा ने कहा उल्टा सुल्टा नहीं बोलना, कभी ला हाथ में नहीं उठाना। तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना, बहुत मीठा बनना है। जितना मीठा बनेंगे उतना बाबा का शो करेंगे। बाबा प्यार का सागर है, तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। बाबा कहते मेरे लाडले बच्चे, फील करेंगे कौन कह रहा है, मेरे लाडले बच्चे कभी किसी को दुख नहीं देना। ऐसे बहुत है जो उल्टी सुल्टी भूले करते हैं, चुगली करना, रीस करना, हसद करना, ये भी विक्रम है। बाबा कहते जो अच्छा वफादार सर्विसेबल सपूत बच्चा होगा वह जरूर मीठा लगेगा। चेक कर लेंगे अपने आप को क्या क्या नहीं करना। चुगली नहीं करनी है, रीस नहीं करनी है, हसद नहीं करना है, किसी भी चीज का लालच नहीं करना है। ये विक्रम है। जो अच्छा वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा वह जरूर मीठा लगेगा। उनको पुचकार भी देंगे, दूसरों को नहीं देंगे। फिर कहते इनके पास खातरी होती है, ये बड़ा आदमी है, ऐसे बहुत नुकसान करते हैं, उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं। समाचार आता फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता। बाबा कहते उन्हें भी समझाना पड़ता, तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो तो क्या ये नहीं छोड़ सकते हो। योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो, क्या ये नहीं छोड़ सकते। बाबा को याद करो, बाबा अविनाशी सर्जन है, वो ऐसी दवाई देंगे जो सारे दुख दूर हो जाएंगे। आज अविनाशी सर्जन से बात कर लेंगे, अविनाशी सर्जन को अपना पूरा समाचार देंगे, सच्चा सच्चा, ऐसी दवाई दे देंगे जो सारे दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बहुत बड़े वाला शुक्रिया। शुक्रिया दिवस है, स्पेशल शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है देहाभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना, हर बात में राजी रहना है, कभी चुगली नहीं लगानी, हसद रीस नहीं करनी, किसी को दुख नहीं देना, आपस में बहुत मीठा खीरखंड होके रहना है। सवेरे सवेरे उठकर प्यार से बाबा को याद करना है, अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना है। देहाभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना, हर बात में राजी रहना है, कभी चुगली नहीं लगानी, हसद रीस नहीं करनी, किसी को दुख नहीं देना, बहुत मीठा खीरखंड होके रहना है। सवेरे सवेरे उठकर प्यार से बाबा को याद करना है, अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना है। वरदान है अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहे, मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहे, मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है ही।
पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना होता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं, नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता, तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है ही। पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना होता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं, वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। स्लोगन है, लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना सरेंडर होना है। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। ऊंची चोटी पर स्थित होकर सर्वात्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन पेट्रोल हो, उसमें जरा भी मनमत परमत का किचड़ा ना हो। डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि द्वारा, दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित होकर विश्व की सब आत्माओं के प्रति लाइट माइट की शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइंड श्रेष्ठ मत का साधन, रिफाइंड श्रेष्ठ मत का पेट्रोल हो, जरा भी मनमत परमत का किचड़ा ना हो। पेट्रोल में अगर थोड़ा सा भी किचड़ा है तो गाड़ी नहीं चल सकती है। आज हम याद रखेंगे, बाबा का दिल से शुक्रिया करना है कि आपने मुझे नंबर 1 सेवाधारी बनाया। सबको शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देनी है। हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना की गिफ्ट देनी है। और बाबा की जो भी श्रीमत मिली है, क्या क्या नहीं करना, उसे अंडरलाइन कर लेंगे। मैं बाबा का सेवाधारी बच्चा हूं। बाबा ने मुझे मनसा सेवा करनी सिखाई है। विश्व की हर आत्मा को शुभ भावना, शुभकामना देना, ये मनसा सेवा है। अपनी अच्छी स्थिति के द्वारा सेवा करना नंबर 1 सेवा है। अच्छे सेवाधारी होने के नाते वायदा करें, मुझे किसी की ग्लानि नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, रीस नहीं करनी, किसी को देखना नहीं, खुद को देखना है, एक की याद में रहना है। बाबा की शक्तियों को अपने में आता देखे, अपने से दूर दूर तक ये प्रकंपन फैलाएं। सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाए, सभी संतुष्ट मणि बने। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया करना सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे कौन से 2 विकार हैं जो 99% योगियों में अवश्य मिलते हैं? इनसे मुक्त होने के लिए बाप दादा ने क्या युक्ति सुनाई होगी? यह जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।